मूवी के स्टार्ट में हम एक टनल को देखते हैं जो कि जमीन के नीचे है। यहाँ पर हम टर्क नामी एक फादर को देखते हैं जो कि कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा था, लेकिन इसी दौरान उसे किसी डीमन के घुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। वो फादर उसे देखकर डर जाता है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है एक चर्च इंस्टीट्यूट की तरफ, जहाँ पर हम सिस्टर एलिजाबेथ को एक लड़की एली की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक रूम में ले जाया जाता है। पर एली एक शीशे को उठाती है। इसके बाद ही एली को कुछ विजन आने लगते हैं और ये विजन इस मूवी की पहली कहानी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम एक रूम में बैठी दो औरतों को देखते हैं, एक ओल्ड और एक यंग। इसमें से यंग लड़की का नाम सैरा होता है। वो दोनों इस कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी सैरा को किसी के होने का एहसास होता है और वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन तभी उसकी आंटी उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर एक बहुत ही खतरनाक डीमन छुपा हुआ है जो कि तुम्हारे दिमाग पर कब्जा करके तुम्हें मारना चाहता है। मैं जानती हूँ तुम्हें इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। तुम्हें 3 तरीके अपनाने होंगे। पहला तरीका सेप्लीज जादू मंत्र से रिचुअल को तोड़ना, दूसरा तरीका मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा हमसे हाइडन रखा गया है, चौथा तरीका है रेवलेशन। सारा उस रिचुअल को स्टार्ट करती है और अपने पास ही मोमबत्तियों का घेरा लगा देती है और हाथ में एक शीशा पकड़ लेती है। जैसे ही वो कुछ मंत्र बोलती है उसे शीशे में एक डीमन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। तभी वहाँ पर सैया की मरी हुई माँ की आत्मा आ जाती है। वो आकर उसके कान में कुछ कहती है। इसके बाद ही सैरा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और जब उसे होश आता है तो उसके पेट पर चाकू का निशान होता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस निशान में से खून नहीं निकल रहा था। पास ही एक हैमर पड़ी हुई थी। वो उसे उठाकर लाउंज की तरफ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी आंटी आराम से बैठकर टीवी देख रही है। तब वो उनसे बात करने की कोशिश करती है तो वो देखती है वो बिल्कुल भी हल नहीं रही, बिल्कुल बेसुध होकर बैठी है। और जैसे ही वो उनके पास जाती है तो वो सैरा को देखकर एक बहुत ही खतरनाक स्माइल करती है। ये देखकर सैरा बुरी तरह से डर जाती है, यानी कि उसकी आंटी ने उससे फंसा दिया था डीमंस की दुनिया में। सैरा से गलत रिचुअल परफॉर्म करवाया था जिससे सैरा इस दुनिया में फंस चुकी थी। इसके बाद एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चंद एक डिटेक्टिव आता है एक ऑर्फन लड़की एली को लेकर, और वो सिस्टर एलिजाबेथ से कहता है हमें बहुत ही खराब हालत में टनल के अंदर मिली और एक फादर इस पर अजीब अजीब तरह के रिचुअल्स कर रहा था, जिससे इसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। अब इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इतना कहकर वो डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है और तभी सिस्टर एलिजाबेथ एली को लेकर एक रूम में जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ हम लोग तुम्हारे अंदर जो भी डीमन है उसको निकाल देंगे। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिस्टर फिर से एली के आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक रूम में ले जाया जाता है। दरअसल ये सीन वही होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था और हमें पता चलता है कि ये रूम एक टोटन है और यहाँ पर मौजूद हर एक चीज़ किसी न किसी एंटिटी से जुड़ी हुई है, यानी कि एली जिस भी चीज़ को हाथ लगाएंगी हमें उस एंटिटी से जुड़ी हुई कहानी पर दिखाई जाएंगी, इससे सिस्टर्स को पता चल सके कि एली के अंदर कौन सा डीमन है। इसके बाद एली एक और चीज़ को उठाती है और हमें एक दूसरी कहानी देखने को मिलती है। इस सीन में हम देखते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को जो कि बहुत ही बुरी हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उसके दोनों हाथ बेड से बने हुए थे और उसे बांधने वाला कोई और नहीं, उसका अपना हस्बैंड ही था। वो औरत दर्द से गुर्रा रही थी और अपने हस्बैंड से पीने के लिए पानी मांग रही थी। वो आदमी आकर उसे पानी पिलाता है, लेकिन तभी वो औरत उसे मारकर गिरा देती है और वहाँ से भागने लगती है। और हम देखते हैं कि इस औरत की डिलीवरी का टाइम आ चुका था और वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो आदमी उस बच्चे को जन्म देते ही उस बच्चे को चांद से मार देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये औरत किसी और के बच्चे को नहीं बल्कि एक शैतान के बच्चे को दुनिया में ला रही थी, और ऐसा वो बार बार होता है और ये आदमी उस बच्चे को जान से मार देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो औरत दोबारा से माँ बनने वाली है, लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सी शक्ल का डीमन आ जाता है जो कि उस आदमी को ऑर्डर देता है कि वो अपने आप को चाकू से मार दे। और जैसे ही वो आदमी उस डीमन की आंखों में देखता है वो अपने आप को गला काटकर खुद की ही जान ले लेता है। इसके बाद वो औरत एक बार फिर से एक बच्चे को जन्म देती है और ये बच्चा एक लड़की होता है और शैतान आप औरत को गोद में उठा लेता है और इस बच्चे का नाम रखता है 666, यानी कि इससे पहले 661 बच्चे आ चुके हैं
जिन्हें इस आदमी ने मार दिया। इसके बाद वो के साथ सीन शिफ्ट होता है एली की तरफ, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी इस चीज़ को हाथ लगाने के बाद। हम एली को सोता हुआ देखते हैं और हम देखते हैं कि वो एक सपना देखती है जिसमें वो फादर उस पर रिचुअल परफॉर्म कर रहा था, मगर तभी एक डीमन आकर उस फादर का गला दबाकर उन्हें जान से मार देता है। अगले दिन एली को दोबारा से उसी रूम में ले जाया जाता है, पर एली एक चाबी को चुनती है और हमें एक मुस्लिम घराने को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमने देखते हैं हस्बैंड और वाइफ को। हस्बैंड अपनी वाइफ की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि उसे लगता है कि इसके अंदर कोई एंटिटी रह रही है और इसी को निकालने के लिए उसने एक मौलवी को बुलाया है। वो मौलवी उससे कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करूँगा, और वो हस्बैंड को कोई चीज़ लेने के लिए बाहर भेजता है। और जैसे ही वो हस्बैंड बाहर जाता है तो मौलवी उसकी बीवी के हाथों में वायर फिट कर देता है, और जैसे ही वो अंदर आता है तो वो अपनी पैर की मदद से इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है। और इसके बाद जैसे ही वो औरत शांत होती है, वो मौलवी उसके हस्बैंड से कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारी बीवी के अंदर से जिन्नात को आज़ाद कर दिया। इसके बाद हस्बैंड किचन में चला जाता है और चाकू लेकर कुछ काटने लगता है। वो मौलवी उसके पास आता है और उससे कहता है कि मेरे पैसे लाओ। कहता है कि मौलवी साहब, मुझे यकीन नहीं आता कि आपने मेरी बीवी के अंदर से किसी जिन को निकाला है, ये लीजिए आपके पैसे। मौलवी अंदर इसके वाइफ के रूम में जाता है, जो कि बेड से बंधी हुई थी, और वो उससे मदद मांग रही थी उसे आज़ाद करने के लिए। तभी मौलवी उसके हाथों को खोल देता है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है। मौलवी उससे कहता है, तुम्हें अपनी वाइफ के साथ ये ज्यादती नहीं करनी चाहिए, देखो वो कितनी कमज़ोर हो चुकी है, इसके अंदर अब कोई भी जिन्नात नहीं है, तुम्हें इसे आज़ाद कर देना चाहिए। लेकिन वो वाइफ एक चाकू लेकर अपने हस्बैंड को जान से मार देती है। ये देखकर वो मौलवी डर जाता है और वहाँ से भागते हुए किचन में जाता है। तब वो किचन में देखता है कि उसका हस्बैंड सही सलामत वहीं पर खड़ा हुआ है, और वो मौलवी साहब से कहता है कि मौलवी साहब, जब आप गॉड पर यकीन रखते हैं तो आपने गॉड को धोखा क्यों दिया और शैतान को क्यों चुना। सुनते ही वो मौलवी को लगता है कि उसका सच इस आदमी के सामने आ चुका है, और जैसे ही वो अपनी बाजू में देखता है तो वो औरत वहाँ से गायब होती है। इसके बाद वापस से जब वो रूम में जाता है तो वहाँ पर उसकी खुद की बेटी होती है, और वो उसके हाथ भी बेड से बंधे हुए थे और वो अपने बेड से मदद मांग रही थी। तभी वहाँ पर वही औरत आती है और मौलवी से कहती है कि ये तुम्हारी बेटी है, और ये आज यहाँ पर इसलिए है क्या क्योंकि तुम अब तक के गॉड को धोखा देते आए हो। अपनी बेटी के पास जाता है और उसे आज़ाद करने की कोशिश करता है, तो वो वहाँ पर नीचे पड़े हुए उसके हस्बैंड की लाश देखता है। ये देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है कि अभी तो वो उससे बात कर रहा था। फिर जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे के बाहर सिर्फ काला अंधेरा होता है, यानी कि अब वो जहन्नुम में पहुँच चुका था और वो मौलवी की भी मौत हो चुकी थी। इसके बाद एली को देखती है, जिसकी हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इस एंटिटी, इस टोटन और इस चीज़ की कहानी जानने के बाद फिर से एली को फिर से उसी रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर इस बार वो एक क्रॉस के लॉकेट को चुनती है, और जैसे ही वो उस लॉकेट को उठाती है हमें उस लॉकेट की कहानी बताई जाती है। यहाँ पर हम 5 लेडीज़ के एक ग्रुप को देखते हैं, जो कि ग्रुप प्रेयर कर रही थी एक अच्छी और हैप्पी लाइफ के लिए। तभी यहाँ पर हम एलेक्स नाम की एक लेडी को देखते हैं, जो प्रेयर खत्म होने के बाद रिलैक्स होने के लिए वॉशरूम में जाती है। लेकिन तभी जब वो लॉज ले वापस आती है तो वहाँ पर एक भी लेडी मौजूद नहीं होती, और इसके मॉनिटर से उसकी बेटी की रोने की आवाज़ आ रही थी। और जब वो उसके रूम में जाती है तो वहाँ पर उसकी बेटी भी मौजूद नहीं होती। ये देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है, और फिर जैसे ही वापस लॉन्च में आती है वहाँ पर वो चारों लेडीज़ खड़ी होती है और उसे बुरी तरह से घूर रही थी, और वो उसे कहती है कि एक अलग डायमेंशन में फंस चुकी हो, क्योंकि तुम अब तक के अपने शौहर को धोखा देते आ रही हो। और वो उसके गले के क्रॉस का लॉकेट वहाँ की एक लेडी के हाथ में होता है और उससे कहती है कि ये लॉकेट हमें किसी और आदमी के पास से मिला, यानी कि तुम अपने हस्बैंड को धोखा दे रही हो। एलेक्स अपने गुनाह को कबूल करती है और उनसे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन तभी एक लेडी चाकू लेकर एलेक्स को मारने की कोशिश करने लगती है। एलेक्स भागते हुए अपने रूम में आती है और पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करती है। इधर वो लेडीज़ एलेक्स के पीछे लगते हैं, और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एलेक्स की आंखें बुरी तरह से सफ़ेद होती हैं और उसका चेहरा किसी डीमन से कम नहीं लग रहा था। ये देखकर वो सभी घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद हम एली को देखते हैं, वो जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी हटाती है तो उसकी आंखें गायब होती हैं, यानी कि यहाँ पर इस डीमन ने एली की आंखें ही छीन ली थी। रात को हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जो कि
जो कि किताब के ज़रिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि एली के अंदर कौन-सी एंटिटी है। तभी उसे पता चलता है कि एली के अंदर जो डीमन है, वो जहन्नुम का गेट कीपर है और वो पता चलता है कि वो डीमन इस दुनिया में किसी क्रॉस के साथ जुड़ा हुआ है और वो क्रॉस उसी रूम में मौजूद है जिसमें एली रोज़ जाया करती है। अब अगले दिन एली को फिर से उस रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर एली खून से सनी हुई कुछ पट्टियों को चुनती है और यहाँ पर एली का एक और विज़न स्टार्ट होता है और हम एक नई कहानी को देखते हैं, जहाँ पर हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें मियाँ बीवी, उनका बेटा और एक बेटी थी को किसी ने पजेस्ट किया हुआ था और इन्होंने उसे एक कमरे में बेड से बांध कर रखा हुआ था और वो लोग एक फादर को बुलाते हैं और वो भी एक डोगी बाबा होता है। वो गूगल पर सर्च करके रिचुअल परफॉर्म करने लगता है। इसके बाद उस लड़की की हालत थोड़ी ठीक हो जाती है, तो वो उन सभी से कहता है कि इसके हाथ खोल दीजिए, अब ये बिल्कुल आज़ाद हो चुकी है। और जैसे ही वो इसके हाथ से पट्टी खोलता है, वो लड़की इसके गले लग जाती है। फिर वो बच्ची टेस्ट के कार में बोलती है, मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद वो सारी की सारी टर्नी डीमंस में बदल जाती है। उस लेडी को देखते हैं जो कि खून से सनी हुई एक पट्टी को लाकर डस्टबिन में फेंक देती है। इसके बाद हम एली को देखते हैं जो कि आगे चलते हुए उस क्रॉस तक पहुंच ही जाती है जिससे उसका डीमन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एली की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, लेकिन तभी वो सभी सिस्टर उस क्रॉस को पकड़ लेती है, क्रॉस को तोड़ देती है, जिससे एली का डीमन बाहर निकल जाता है और वापस से जहन्नुम में चला जाता है। यानी कि अब एली पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी है। के बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब एली पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वो सिस्टर एलिजाबेथ को थैंक यू बोलती है क्योंकि उन्होंने ही उसे ब्लैक बनाया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।